मैं डॉक्टर निधि अग्रवाल, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, सत्यम हॉस्पिटल, कमला नगर। मैं आज आपको ये बताऊंगी कि बच्चों में जो डिवाइसेस हैं उनका प्रयोग कब, कितना और कैसे करना चाहिए, और पेरेंट्स को उस स्क्रीन की लिमिट कैसे करनी चाहिए, जो बहुत जरूरी है। तो हमारे हालांकि डिवाइसेस बच्चों के डेवलपमेंट में जरूरी भी है, लेकिन उसका मिसयूज बहुत खतरनाक है। तो जो हमारे यहाँ पेरेंट्स होते हैं वो अपने छोटे बच्चों को, टोडलर्स को और 2 साल तक के बच्चों को खाना खिलाने के लिए मोबाइल का यूज करते हैं, उनको सुलाने के लिए मोबाइल का यूज करते हैं, उनको चुप कराने के लिए मोबाइल का यूज करते हैं, जो हमको नहीं करना चाहिए। तो और पेरेंट्स को कैसे स्क्रीन टाइम लिमिट करना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगी। ये जो अगर आप वैसे यूज करते हैं मोबाइल का बच्चों के साथ, तो उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। बच्चों में आजकल स्पीच डिले हो रहा है। 2+ ईयर के बच्चे आ रहे हैं जो कि बोल नहीं पाते हैं, और पेरेंट्स उसकी वजह से बहुत परेशान रहते हैं। तो ये ब्रेन ग्रोथ जो है मैक्सिमम 2 ईयर्स तक मैक्सिमम होती है। तो उस ईयर में अगर आप उनको ये देंगे तो वो ठीक नहीं है। उससे बेटर है आप उनको कहानी सुनाइए, जैसे पुराने जमाने में लोग गाना सुनाइए या कार्टून्स की कहानियां सुनाइए, वो ज्यादा जरूरी है। जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो आजकल 3-3, 4-4 घंटे तक बैठकर टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं। वो भी उनके लिए ठीक नहीं है। क्यों? वो ओवरवेट हो जाते हैं, जो कि बाद तक परेशानी रहती है ओवरवेट की। उसके अलावा हमें आंखों की प्रॉब्लम हो जाती है, आंखें किरकिराने लगती हैं, बच्चों की लाल हो जाती हैं, पानी आने लगता है, ड्राई आई हो जाती है। बच्चों को नेक और शोल्डर के पेन की बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस वक्त, जो कि आते हैं ये कि हमारे ठीक नहीं हो रहा, मेरा नेक पेन ठीक नहीं हो रहा या शोल्डर पेन ठीक नहीं हो रहा। तो ये इस आई की प्रॉब्लम्स को हम लोग अपनी टेक्निकल भाषा में बोलते हैं डिजिटल आई स्ट्रेन और कंप्यूटर आई सिंड्रोम। तो इसका ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं होता है, पर हम क्यों अपने बच्चों को ज्यादा यूज करने दें और उनका ध्यान रखें। जो टीनेजर्स हैं वो एजुकेशन के लिए यूज करते हैं और सोशल मीडिया के लिए यूज करते हैं, पर उनमें भी अगर वो लोग ज्यादा यूज करते हैं तो प्रॉब्लम यही आती है, उनकी सोचने की शक्ति कम हो जाती है, याद करने की शक्ति कम हो जाती है और रीजनिंग पावर कम हो जाती है। मतलब वही कि जो ब्रेन शार्पनेस है वो कम हो जाती है। बच्चे आजकल यूट्यूब देखते हैं, घंटों देखते हैं, उससे उनके बिहेवियरल चेंजेस हो जाते हैं। जैसे अगर वो वायलेंस देखते हैं तो दे बिकम एग्रेसिव, वो घर में भी उनका एग्रेशन चलता है। और अगर वो फियरफुल हो जाते हैं, फियरफुल मतलब ये कि उनको लगता है जो सामने हो रहा है वो हमारे साथ भी कभी हो सकता है, और उनकी स्कूल परफॉर्मेंस कम होती चली जाती है, और उनका संवाद करने का, जो आपस में संवाद करते हैं, वो भी कम हो जाता है। मतलब कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। बहुत से बच्चे इंट्रोवर्टेड हो जाते हैं, वो अपनी बात सामने वाले को कह नहीं पाते, कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते, अपने आसपास के वातावरण से अनभिज्ञ हो जाते हैं और आइसोलेट हो जाते हैं, जो कि बाद में कभी कभी सुसाइडल टेंडेंसी में परिवर्तित हो जाता है। तो अब यही है कि पेरेंट्स को कैसे हमें स्क्रीन टाइम कम कराना है। तो पेरेंट्स को ये देखना है कि बच्चे अपनी पूरी नींद ले रहे हैं या नहीं, रात को बैठ के टीवी तो नहीं देख रहे, मोबाइल तो नहीं देख रहे। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उनके कमरे की, पता चला अपनी रजाई के अंदर बैठ के वो मोबाइल देख रहे, तो वो आपको प्यार से समझा के शुरू से स्क्रीन टाइम लिमिट करना पड़ेगा। उनको एनकरेज करें कि वो बाहर जाके खेलें, साइकिलिंग करें, और उनको कार्टून बुक्स दें। उनके सबसे अच्छी बात यह है कि उनके साथ संवाद करें, उनके साथ बैठें, उनकी बात को सुने, और उनके साथ बैठ के टीवी देखें। और जो वो गेम्स खेल रहे हैं मोबाइल पे, तो आप भी उनके साथ बैठ के मोबाइल गेम्स देखें। तो इन सब चीजों से हम थोड़ा स्क्रीन टाइम लिमिट कर पाएंगे कि हम उनको भी टाइम दें। ऐसा नहीं कि हम भी लगे हुए हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं, तो हम कैसे उनको ठीक है करेंगे। हमारे पास कोई स्केल नहीं है कि हम उनको कितना टाइम दें मोबाइल, कितना टाइम नहीं खेलने दें। लेकिन फिर भी अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने कुछ रिसर्च करी है, जिसके अकॉर्डिंग 18 मंथ तक हमको बच्चों को बिल्कुल मोबाइल नहीं देना चाहिए, और 18 मंथ से 24 मंथ तक 20 से
25 मिनट तक ओनली। और प्री स्कूल बच्चों को हम आधे घंटे से 1 घंटे का दे सकते हैं, लेकिन ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। बाकी बड़े बच्चों का तो मैंने बता दिया कि हमको स्क्रीन टाइम लिमिट करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा और उनका ध्यान रखना पड़ेगा। धन्यवाद। मैम, बहुत से बच्चों ऐसी कि मतलब इनको लत बहुत बुरी तरीके से लग चुकी है, उनके लिए क्या मैसेज देंगे मैम? वही मैं आपसे कह रही हूँ, अगर हम शुरू से उनका ध्यान रखेंगे तो लत नहीं लगेगी। जिन बच्चों को लत लग जाती है, फिर आप उनको बोलेंगे कि नहीं यूज मत करो, वो एग्रेसिव हो जाते हैं। और काफी क्लिनिक्स भी हैं जहां पर बच्चों को एडमिट करके और उनका ये मोबाइल एडिक्शन छुटाया जाता है। बट ये है तो मुश्किल, आज के सिनेरियो में ये मुश्किल ही होता है।